अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जिसके बारे में ये गुमान किया जाता था कि कोई इदारा इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई अखबार इसके मुतालिक नहीं लिख सकता, कोई चैनल इसके खिलाफ बात नहीं करता। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी हो चुका है। मुसद्दका ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि सिर्फ मलिक रियाज ही नहीं, उसके बेटे अली रियाज के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी हो चुके हैं। और ये रेड नोटिस आप सोच रहे होंगे क्यों जारी हुए। नाजायज कब्जे तो आपने बहुत सारे केसेस के इनके सुने हैं, लेकिन 900 से जायद जो है वो केसेस जो है वो इनके ऊपर थे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी थी। नैब ने जो है वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट की और इंटरपोल ने रेड नोटिस इनके खिलाफ जारी कर दिए। ये रेड नोटिस और किसके खिलाफ जारी हो सकते हैं, उन लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखें कि वो लोग वो होंगे जो पाकिस्तान का पैसा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले गए। क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएई ने 3 अरब डॉलर जो है वो मुल्की मईशत, जब पाकिस्तान की मुस्तहकम नहीं है, जंग की सूरत हाल है, यूएई ने 3 अरब डॉलर जो है वो जो डिपॉजिट कर रखे थे स्टेट बैंक में, वो वापस मांग लिए। और ऐसे में सऊदी अरब जो है वो हमारे काम आया और हमने चंद दिनों के अंदर ही वो कर्जा सारा वापस कर दिया। अगर हम वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात करते चले, हाल ही में चंद दिनों पहले उन्होंने कराची में जो है वो ताजरों से जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है वो 100 अरब डॉलर के जायद इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई में जो है वो पाकिस्तानियों की हुई है। ऐसी सूरत हाल में अगर 30% भी वापिस पाकिस्तान ले आया जाए तो अरबों रुपए जो है वो बनते हैं। और अरबों रुपए अगर पाकिस्तान में आ गए तो सोचें कि हमारी मईशत जो है वो कहाँ होगी। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तारीख में पहली बार ताजिरों को मिल रही है, उन लोगों को मिल रही है जिनके असासे पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने असासे जो है वो दुबई से निकालकर पाकिस्तान में लाए। वो मनी लॉन्ड्रिंग जो दुबई में की गई है उसको पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर जो है वो लाया जाए। और भाई ये पैसा क्यों ना अपने मुल्क के अंदर वापिस आए, क्योंकि ये इस मुल्क का पैसा है जो इस मुल्क से बाहर गया। पाकिस्तानियों बचो बचो, क्योंकि ये कहानी बहुत ऊपर से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में रहने वाले एक एक फर्द के तमाम असासाजात की मुकम्मल रिपोर्ट मौजूद है कि किस किस कंट्रीज के अंदर कहां कहां पर पाकिस्तानियों के असासे मौजूद है। तो इससे पहले कि आपके खिलाफ भी रेड नोटिस जो है वो जारी हो, फौरी तौर पर अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाएं, ये मुल्क मुस्तहकम हो सके और आपकी रकम भी महफूज हो सके। जब आप अपने मुल्क का पैसा वापिस अपने मुल्क में लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा मुल्क जो है वो भी स्पीडली ग्रो करेगा और इसके साथ साथ आपका जो नाम है वो इस मुल्क के अंदर हो रहा होगा। वगरना जो आपने बाहर मुल्क से रकम रख रखी है वो तमाम आपके असासे जब्त भी हो सकते हैं। और जब आपके खिलाफ रेड नोटिस जारी हो जाएगा तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि फौरी तौर पर अपने असासे दुबई से निकालकर पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करो, फौरी तौर पर रकम जो है वो वापस लाओ, ताकि आपको ब्लू पासपोर्ट भी मिले और इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात है वो भी आप तक पहुंच सके। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि ऐसे लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर पैसे को लेके गए हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ रेड नोटिस जारी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी रकम को सेव कीजिए। जो आपने मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सारी रकम जो है वो इस वक्त आपकी महफूज नहीं है, क्योंकि दुबई इस क्राइसिस के अंदर जो है वो डिस्टर्ब हमें दिखाई दे रहा है। और वो इमारत जो है वो तो एक कांच की इमारत थी जो टूट जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर जाया हो जाएगी। अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्लू पासपोर्ट दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को फैसिलिटीज जो है वो फराम की जा रही है, दीगर मराहत दी जा रही हैं, तो अपनी रकम जो है वो पाकिस्तान में लाइए ताकि पाकिस्तान जो है वो भी खुशहाल हो। इसके साथ साथ जो हमारी ज़र मुबादला है वो भी बेहतर हो सके, मैनेज हो सके और हमें दूसरों का फिर मुंह भी ना देखना पड़े। होता यह है जब हमारे पास ज़र मुबादला को मैनेज करने के लिए
पैसा नहीं होता तो फिर हम IMF की तरफ देखते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। जब इस मुल्क के, कौम के लोगों का पैसा इस मुल्क में वापिस आ रहा होगा तो डेफिनेटली जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी स्पीडली जो है वो ग्रो कर रहे होंगे। तो बहैसियत इन्वेस्टर अगर आप उस माइंडसेट से भी सोचें, कोई ऐसी जगह जो वैसे ही क्राइसिस का शिकार है, जो वैसे ही इमारत जो है वो गिरने के करीब है बल्कि टूट चुकी है, उससे पैसे निकाल कर आपको महफूज मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान से ज्यादा महफूज कौन सा मुल्क होगा जिस मुल्क में आप मरना चाहते हैं, जिस मुल्क में आप रहना चाहते हैं और जिस मुल्क की मिट्टी ने आपको इतनी इन्वेस्टमेंट दी कि आज आपने दुनिया भर में फैला रखी है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने मुल्क की तरफ लाइए। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं कि फौरी तौर पर जो है वो अपने पैसे दुबई से निकालकर पाकिस्तान में शिफ्ट करें, क्योंकि अब कार्रवाई का आगाज हो चुका है। कोई नहीं बचेगा जो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से निकालकर दुबई में ले गया या दूसरे मुल्कों में ले गया। किसी की भी बचत नहीं होगी, क्योंकि कहानी अब ऊपर से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द का डाटा मौजूद है कि किसका कितना असासा इस वक्त मुल्क से बाहर पड़ा है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो मुसद्दका ज़राए की ये खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ रेड नोटिस जारी हो गया। मैं बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की बात कर रहा हूं और इसके साथ साथ उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी हो चुके हैं। तो रेड नोटिस से बचने के लिए फौरी तौर पर अपने तमाम असासे जो आपके दुबई में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कीजिए ताकि आपकी रकम महफूज हो सके, वगरना आपके खिलाफ भी रेड नोटिस जारी हो जाएंगे।